जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके द्वारा बताए सही मार्ग पर चलते हुए नाम जप करते हुए भी जीवन में विषम परिस्थितियां बनी रहे तो इन्हें क्या समझना चाहिए? भगवान की कौन कृपा सी होने वाली है या परिस्थिति? प्रारब्ध है? चीजों में सर महाराज जी बस नाम जप करते हुए भी मतलब स्ट्रगल पूरा एकदम से। नहीं, नाम जब तो नई खेती है। पुरानी जो हमारे कर्म हुए हैं ना, वो आकर के दुख सुख का खेल तो खेलेंगे ना। तो उसे भगवान की इच्छा नहीं, वो नाम जप का फल नहीं, वो हमारे पूर्व किए हुए कर्म का फल है। अब अगर नाम जप इस कोटि का आप करें कि वो प्रारब्ध नष्ट हो जाए, उस कोटि का नाम जप होना चाहिए, तो वो नष्ट हो जाएगा। नहीं तो उसको भोग लीजिए, और ये नाम जप आगे चलकर परमानंद प्रदान करेगा। भगवान के धाम की प्राप्ति चाहोगे, धाम की प्राप्ति हो जाएगी नाम जप से। ये चाहोगे कि इसी लोक पर लोक के सुख मिले, तो वो भी मिल जाएंगे। पर पीछे जो शरीर जब रचा गया था, उस समय तो आप नाम जप नहीं कर रहे थे। उस समय पाप और पुण्य दो के द्वारा शरीर रचा गया, और पूरे जीवन का रच गया है कि 40 साल में ये होगा, 30 साल में ये होगा, 15 साल में ये होगा, 85 वर्ष में ये होगा, जितनी आयु है जितना। अब ये नया खेती है नाम जप। अब संकल्प करो कि नाम जप से हमारा वो पाप नष्ट हो। अब इतनी कोटि का नाम जप हो कि उस पाप को नष्ट कर दे, तो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। और जब उस कोटि का नाम जप होगा, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल सब तो छूटेगा ही, चाहे स्वस्थ रहे चाहे जैसा। तो यार नाम जप से भगवान की प्राप्ति की बात करें कि शरीर की? इसीलिए बड़े बड़े महात्मा लोग प्रारब्ध भोग लेते हैं शरीरों में, कष्ट सह जाते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो परिस्थितियां आती है ना चाहते हुए भी, जो हम नहीं चाह रहे हैं, वो हमारे किए हुए कर्म का परिणाम है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए, जन्म जन्मांतरों के 3 प्रकार के कर्म हैं, संसारी आदमी नहीं जानते हैं। एक है संचित कर्म, जिसमें हमने पाप पुण्य जितने जन्मों में किए वो सब गोदाम लगा हुआ है, संचित कर्म। और एक है प्रारब्ध कर्म, जिससे दोनों चीजें निकालकर पाप और पुण्य कुछ इस मानव जीवन को रचा गया। और एक है क्रियमाण, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी इसी जन्म में आपने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनका आपको दंड नहीं मिला है, और आप जानते हैं और भगवान जानते हैं। क्योंकि कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य और पाप। एक निषेध, एक विधि। और जब तक भगवान की कृपा से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक पाप कर्म करने में रुचि रहती है। तो कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जिससे पाप कर्म ना बने हो, जानते हुए भी कि पाप कर्म हमने किए हैं। और वो पाप कर्म का ना हमें दंड मिला है कानून से, ना भगवान से। तो वो सुरक्षित फल फूल रहा है, समय का इंतजार कर रहा है। वो आएगा तो आगे हमको पटकेगा। इसी जन्म में जो हमने पाप किए हैं, उन पर ध्यान करो। अगर उनका दंड मिल जाए, तो एक 5 मिनट की गलती, आजीवन कारावास या फांसी। और ऐसी कितनी गलतियां अपने से हुई हैं। भगवान को साक्षी करके देखो, कोई भी हो, ये तो सार्वजनिक बातें हैं कि अगर अपनी गलतियां हम खुद लिखें, जितनी हमें ध्यान में है, और उनका दंड हम निर्णय करें, तो हम भोग नहीं सकते। इतना दंड मिले कानून के अनुसार, हमें कोई दंड नहीं मिला है, ना कानून का दंड मिला, ना भागवती। तो वो कर्म गया कहाँ है? वो कर्म सुव्यवस्थित बढ़ रहा है, वो आकर हमें पटकेगा कहीं ना कहीं। जब हम हंस रहे होंगे, खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तब वो कर्म ऐसा विघ्न डाले, तब आएगा कि यार नाम जब करता हूँ, बुरा तो किसी का कर नहीं रहा, फिर ये क्यों आया? बुरा अभी नहीं है, ये पीछे का हिसाब आ रहा है। इसलिए कहा जाता है होश में रहो, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ भोग ले चाहे वहां भोग ले। तो आएगा वो भोग देने के लिए, तो फिर हमको विवेक के द्वारा भोग लेना चाहिए और नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि ये थोड़े दिन का मनुष्य जीवन है, इसमें नाम कमा लो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। नहीं बार बार जन्म, बार बार मरण कितना भोगेंगे? इस बार तो मनुष्य जन्म हुआ है, अगला पता नहीं सुअर कुत्ता गधा कौन सी योनि में भगवान भेज दें कर्मानुसार। इसलिए नाम जप करते हुए दुख सुख को भोग। अभी आपके ऊपर कोई दुख है क्या? हाँ सर, महाराज जी दुख दुख ही दुख सा है। बेटा है, वो बेटा वो आते नहीं थे, वो भी कष्ट में है, तो चल खड़ा नहीं हो। वैसे हमें भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई एक आदमी ऐसा दिखाओ जो तुम्हारी जैसी विपत्तियों में ना फंसा हो। एक भी आदमी। सब परेशान है ना, सब परेशान है। वही सुखी है जो ज्ञानवान है और भगवान में जो चिंतन में लगा हुआ है। असली सुख क्या है महाराज जी? आत्म सुख, भगवत सुख, भगवान का सुख, जो भगवान के चिंतन में है। भोगों में सुख नहीं है।
तो ये जो बाहरी वस्तुएं, धन से ये जो बाहरी ये केवल समय नष्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि माया का कार्य है हमारे समय को नष्ट करना। जैसे देखो, आप लोग तो गृहस्थ हो, ईमानदारी से बताओ, कोई भोग बकाया रह गया जो ना भोगा हो? लेकिन क्या मन तृप्त हो गया क्या किसी भी भोग के लिए? कहीं भी। जिसे तुम देख रहे हो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। जिसे तुम देख रहे हो कोई उसे भोग रहा है, और जो उसे भोग रहा है वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। ये क्या है? महाराज भर्तृहरि जी का हमने चरित्र कई बार सुनाया है। भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट और उनकी रानी पिंगला, बड़ी सुंदर। और भर्तृहरि जी को क्या कहना, सर्वांग पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट। तो पिंगला प्यार करती थी अश्वपाल से, घोड़ों की रखवाली करने वाले से। है कौन? चक्रवर्ती सम्राट की रानी। और अश्वपाल किससे प्यार करता था? महाराज की नृत्यांगना से, जो दरबार में नाचती थी। वो पूरा चरित्र हमने सुनाया है। तो जब भर्तृहरि जी को पता चला कि मेरे जैसे सम्राट से ये तृप्त नहीं है, और ये अश्वपाल से, और अश्वपाल महारानी से तृप्त नहीं, वो नृत्यांगना से, तो धिक्कार है। और मुकुट उतारा, रख दिया और बैरागी बन गए और भगवान को प्राप्त हुए। ये यहाँ सुख कहाँ है? कहाँ सुख है? आपके पास सारे सुख हैं, छोटे बड़े, छोटे बड़े सब सुख है। कहाँ तृप्ति है? आप अंदर देखो, जलन शांत हुई क्या? मांग शांत हुई क्या? सुख तो केवट को जब मिला तब उसने कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कब सुख मिला? जब भगवान के चरण धो रहा है। भगवान के चरण मिले तो अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद, अति आनंद किसी भोग में मिला क्या? जो हम सोचते हैं, सोचने में सुख होता है, वो भोगने में नहीं होता। ध्यान देना हमारी बात को, ये आध्यात्मिक विषय है। जब हम किसी भोग को सोचते हैं तो जो हमें सुख लगता है, तब लगता है यार चलो अब इस भोग को भोगते हैं। तो भोगने में वो नहीं मिलता जो सोचने में होता है। ये माया है। और भोगते भोगते पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी सुख नहीं मिलता। सुख जब मिला, जब हम भगवान का नाम जप करके भगवान में चित्त को जोड़ा, तब सुख मिला। केवट कह रहा है कि अब कछुनाथ नृत्य, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जीवन हो गया कर्म करते हुए, आज आनंद मिला है आपके चरणों का। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहूं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक सुख